वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार है। आज हम रेलवे आरआरबी से रिलेटेड आपकी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके इसमें 2 से 3 नंबर आपके पक्के होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस में से आपके 2 से 3 नंबर को पक्के हो जाएंगे अगर आप आधे घंटे की ये वीडियो देख लेते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो कि क्या है, सबसे घना आबादी वाला देश है। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भूमध्य सागर प्रदेश का उदाहरण है। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ी जनजाति है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की, मध्य एशिया की। फ्रेंड्स, वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? कालाहारी। किस टाइप के? कालाहारी चलवासी जनजाति रहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन से जनजाति द्वारा किया जाता था? तो एस्किमो द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? एस्किमो द्वारा किया जाता था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 6 जो है बोलता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? क्रिस्टेना जो है नॉर्वे की राजधानी का प्राचीन नाम है। किसका? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम है क्या? क्रिस्टेना। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कांगो गणराज्य जो है वो जायरे का आधुनिक नाम है। क्या है? कांगो गणराज्य। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेचुआना लैंड क्या है? बोत्सवाना का प्राचीन नाम है। क्या नाम है? बेचुआना लैंड। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है, किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ताइवान का प्राचीन नाम क्या है? रमोसा है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश को कहा जाता है? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या बोलता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। ठीक है, ये 3 देश है जो कि क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए गए हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो प्यासी भूमि का देश कहलाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रांस को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14वां क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, स्वपिन मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सफोर्ड नगर। कौन सा नगर? ऑक्सफोर्ड नगर। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 15 जो है, 15 कहता है कि निशी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लहासा जो शहर है उसे निशी शहर के नाम से जाना जाता है। किसको? लहासा शहर। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर को क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो सही आंसर क्या होगा? साओ पालो जो है वो ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 क्या बोलता है, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैंट जो वो इंग्लैंड का बगीचा है। कौन है? कैंट। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाओस होगा। क्या होगा? लाओस। अभी तक हम जिस हिसाब से क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये हम क्लियर दिख रहा है इसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन इसमें शामिल है। कौन से शामिल है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म होने वाले हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 20 जो है बोलता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशेष में देश कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? मंगोलिया। कौन होगा? मंगोलिया।
ठीक है। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या बोलता है, विश्व की सबसे ज़्यादा व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइन नदी होगा। क्या होगा? राइन नदी। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 22 क्या बोलता है कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोगवांशिकी जो है तजाकिस्तान में है, ठीक है, वो सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? रोगवंशिकी विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? सीन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? सीन नदी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या बोलता है कि फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी पर के तट पर स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? गैरून। क्या आंसर होगा इसका? गैरून जो है फ्रांस के बोर्डो बंदरगाह के नदी पर स्थित है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट रेखा पर बसा हुआ है। कौन? जमशेदपुर शहर। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो सही आंसर क्या होगा? दिल्ली ने दिया था। किसने दिया था? दिल्ली ने दिया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 क्या बोलता है, तटीय प्रबल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? बोट चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोट चैनल। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉन झील में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वॉन झील में। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्वोत्तर भारत में होती है। कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में होती है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो सही आंसर क्या होगा? विषुवतीय प्रदेश की क्या उपज है? क्या? रबड़। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या बोलता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हैरी हैश होगा। क्या नाम आंसर होगा? हैरी हैश। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार हुआ है? तो 7.5%। कितने? 7.5% में हुआ है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व के सबसे लंबे जल मगन कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? बोरिंग सागर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बोरिंग सागर में पाए जाते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एम्फीबोलाइट का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका होता है? एम्फीबोलाइट का। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? जापान। क्या होगा? जापान। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 36 बोलता है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रतस्था पुनः संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रीड होगा। क्या होगा? रीड होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? चीन होगा। सही आंसर क्या होगा? चीन होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि शिप का निर्माण किससे होता है? तो सही आंसर क्या होगा? पवन से होता है। किससे होता है? पवन से होता है। दोस्तों वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 97% भाग। कितना? 97% भाग पाया जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु क्या होता है? ठंडी तथा शुष्क होता है। क्या बोलता है कि वायुदाब सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी और क्या हो? शुष्क हो।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45 क्या बोलता है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, केंद्र में होता है। कहाँ होता है, केंद्र में होता है। प्रश्न नंबर 46 क्या बोलता है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, संवहनीय वर्षा में होती है। किसमें होती है, संवहनीय वर्षा में। दोस्तों क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47 की तरफ चलते हैं। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। कहाँ पे, पूर्वी अफ्रीका। दोस्त 48 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर समुद्री तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा, आपका मृत सागर होगा। कौन सा होगा, मृत सागर जो है वो पृथ्वी पर समुद्र तल से भी सर्वाधिक नीचे झील है। प्रश्न नंबर 49 की तरफ चलते हैं। 49 क्या बोलता है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओरिनोका नदी के पास स्थित है। कौन सी नदी, ओरिनोका नदी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा, सुएज नहर है। कौन सा है, सुएज नहर। दोस्तों अभी तक हमने 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक एक चीज़ एडिट करनी पड़ती है, थंबनेल से लेकर सब कुछ अब एडिट करना पड़ता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, तो हम भी मोटिवेट होंगे और फिर आपके लिए नई नई वीडियो खोज खोज के लाते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 51 बोलता है, वर्ष 2000 से लेकर 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो वो इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया में 5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा जंगलों का ह्रास देखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा, पैंपा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैंपा कहते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, अमृत सागर है। कौन सा सागर है, अमृत सागर है। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए सही आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर का। किसका है, अटलांटिक महासागर का। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में होती है। कहाँ होती है, कहाँ हो जाए, मैक्सिको की खाड़ी में होती है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 57 की तरफ चलते हैं। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर, ठीक है, समयांतर क्या होता है? तो सही आंसर क्या होगा, 24 घंटे 52 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे 52 मिनट होते हैं ज्वार भाटा के मध्य। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 जो है क्या बोलता है, गंगा नदी का डेलुआ किस प्रकार का है? तो इसका जो डेलुआ है ये चापाकार है। कैसा है, चापाकार है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 क्या बोलता है, होंगो नदी किस में गिरती है? तो होंगो नदी किस में गिरती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, पीला सागर में गिरता है। किस में गिरता है, पीला सागर में गिरता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चीन का शोक, क्या क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, होंगो नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, होंगो नदी को कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर होता है? तो सही आंसर क्या होगा, एशिया में होता है। कहाँ पे होता है, एशिया पर, एशिया में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 63 क्या बोलता है, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा, वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, चीन जो है वो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से पाया जाता है? तो अमेजन बेसिन से क्या रबड़ की खोज हुई थी? कहाँ से? अमेजन बेसिन से पाया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर। हाय हाय हाय, ये क्या लिख दिया भाई, ये लाइन पूरी गलत है। मैं वही कर रहा हूँ, ये ज्योग्राफी, मेरे को लगा ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई वर्ड होगा, ये गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चीन है। कौन है? चीन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मुझे उसको देख के लगा कि ऐसा होगा कि ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति किसने या कहाँ से हुआ है, ये तो कुछ और ही निकला। चलिए, इजमेर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टर्की में स्थित है। कहाँ पे? टर्की। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? अल बिरूनी थे। क्या नाम थे? अल बिरूनी थे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाईग्रोग्राफ यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? हाईग्रोग्राफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 71 की तरफ आ गए हैं। 71 आप यहाँ तक आ गए। अगर अभी तक भी चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रिएक्टर स्केल, जो रिक्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है, रिक्टर स्केल जो है इसका प्रयोग किसका मापने के लिए यूज किया जाता है? तो मेनली भूकंप के झटके को नापने के लिए यूज किया जाता है। किसका? रिक्टर स्केल का। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भूकंप के लिए एक ही समय पर, क्या कहता है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या क्या कहलाती है? तो होमोसिस्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? होमोसिस्मल। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइसोगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोगोनल। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के क्या होती है? सबसे ज़्यादा, बताओ, न्यूनतम दूरी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शनि होगा। अगर आप रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट साबित होगा। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को डील कीजिए। आपके पेपर में 2 से 4 नंबर तक के पेपर में आपके आने के संभावना होंगे क्वेश्चंस, तो अंत तक सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सही आंसर क्या है? वरुण जो है वो सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्य को। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका का। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो याद रखना, बागवानी कृषि से है। किससे है? बागवानी कृषि से है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 क्या बोलता है? सघन खेती के लिए खेती हर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? एंटवर्प। एंटवर्प जो है वो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रैंड बैंक है। कौन है? ग्रैंड बैंक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? क्या हो गया ये? अगला प्रश्न बोलता है कि किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? सही आंसर क्या होगा? कार्यिक घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यिक घनत्व कहलाता है।
वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलता है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाइजीरिया होगा। क्या होगा? नाइजीरिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, एशिया है। कौन है? एशिया। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत और चीन वर्तमान जानकीय संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है। तो किस अवस्था से गुजर रहा है? तो तृतीय अवस्था से गुजर रहा है। कौन से? तृतीय अवस्था से। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पेशेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेशेल को कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र को। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो सही आंसर क्या होगा, बृहस्पति ग्रह से टकराया था। किससे टकराया था? बृहस्पति ग्रह से। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, निकेल है। कौन है? निकेल। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्षोभ मंडल पर होते हैं। कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल पर। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कर्क रेखा पर होगी। कहाँ होगी? कर्क रेखा पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलन का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, एल्यूशियन द्वीप समूह है। कौन है? एल्यूशियन द्वीप समूह। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा, माउंट कॉसियोस्को है। कौन है? माउंट कॉसियोस्को। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। इस वीडियो के 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं। अगर आप चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बने हैं तो बढ़िया बात है, बने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि महाद्वीप महासागर किस श्रेणी के उच्चावच में है? तो प्रथम श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? प्रथम श्रेणी में। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है कि दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा, बांग्लादेश है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा घना जनसंख्या है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, फिर से बता दूं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके जितने भी रेलवे से रिलेटेड जो होंगे, आरआरबी हो गए, एएलपी हो गया, आपके एनटीपीसी होंगे, ग्रुप डी हो गया, इन सब के क्वेश्चंस मैं डेली लाता हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं आज लाया 4-5 दिन फिर गायब हो गया, ऐसा नहीं है। मेरे डेली क्वेश्चंस आते हैं, डेली 100 क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो डेली अगर आप 100 क्वेश्चंस देखते हैं तो 30 डेज में आप 3000 क्वेश्चंस को क्या कर लीजिएगा, डील कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, नए नए क्वेश्चंस आपके लिए अपडेट होता रहता हूँ मैं खुद, मैं नए नए क्वेश्चन छाट के लाता रहता हूँ। तो अगर एक दिन में अगर आप 100 क्वेश्चंस को करते हैं तो खुद लगाइए ना, 3000 क्वेश्चंस आप महीने में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कि मैं एक दिन लाया अगले दिन नहीं लाया, डेली जैसे करंट अफेयर आता है ना डेली, वैसे ही मैं डेली आपके लिए 100 क्वेश्चंस छाट के लाता हूँ। चलिए ठीक है, आज तक यही जो भी पढ़ा हमने लास्ट यही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।